हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की। सो वही हम देखने की कोशिश करेंगे। सो चलिए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। जो भी आपकी सिचुएशन है, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, ठीक है। और एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी आपके लिए क्या है, वो क्या कुछ फील कर रहे हैं, कैसा वो सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिल और दिमाग में चल रहा है आपको लेकर के, वो हम जानने की यहाँ से कोशिश करेंगे। सो बी पॉजिटिव गाइस। Ten of Wands, Seven of Wands, Ace of Pentacles, Two of Cups, yes, Six of Pentacles and the Moon. ओके, मून का कार्ड यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ कप्स, ऑल राइट। The Emperor, the Hermit. Okay, self-realization. Nine of Swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टावर, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड चाहिए हमें एक, और फिर उसके बाद हम रीडिंग को शुरू करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम द डेक से है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, साइन बता देती हूँ मैं आपको, ओके। और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर के। आई होप कि आपको कार्ड्स सारे क्लियरली दिख रहे होंगे। ये मैं यहाँ पर, ये तो मैंने क्लियर करने के लिए निकाला था। ओके, आई होप कि कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। यप, ओके। सो आपके पार्टनर, पहले साइन, ओके, हाँ साइन है यहाँ पर। एरीज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मेष राशि स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मून का कार्ड है, ओके। फायर साइन भी यहाँ पर लियो भी स्ट्रॉन्ग है, सन है लियो, एम्परर है एरीज, मून है
पाइसेस और टावर भी है स्कॉर्पियो। सो ये 4 राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि और सिंह राशि। ओके, उसके अलावा फायर साइन अवेलेबल है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर साइन अवेलेबल है, अर्थ साइन भी अवेलेबल है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, और एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, स्वॉट्स के काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, यस, साइन सारे अवेलेबल हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी राइट नाउ, दरअसल जो कुछ भी हुआ ना आप दोनों के बीच में, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना, किसी और की वजह से आपको छोड़ा, कोई तीसरा पर्सन था, फैमिली थी, या किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या कुछ भी था, ऐसा लगता है इन कार्ड्स को देख कर कि जैसे कि ये आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर दिखता है कि ये वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं बिकॉज इनको रियलाइज़ हो गई इनकी मिस्टेक्स। ओके, और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। इनको पता है, ये डर रहे हैं अभी एक चीज़ से कि आप इनसे बहुत सारे सवाल करोगे और इनको बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे, बट ये काइंडली सारे जवाब देंगे, माफ़ी भी आपसे मांगेंगे। और हो सकता है कुछ के लिए ये दिख रहा है मुझे कि आपसे ये कह दें कि मुझे पास्ट के बारे में बात नहीं करनी, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, एक स्टेबल रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम मेरे साथ खड़े हो या नहीं हो, क्योंकि अब मैं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हूँ और किसी भी तरीके का कम ज़्यादा नहीं। पास्ट की सारी बैड मेमोरीज़, पास्ट की सारी दुख भरी यादों को मैं मिटा करके एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में चाहता हूँ, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। तो कुछ के लिए तो ये दिखता है कि माफ़ी मांगेंगे आपसे, आपके जवाब भी देंगे सवालों के, और एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, आपका हाथ चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में चाहते हैं। कुछ के लिए नज़र आता है कि ये आप पास्ट की बात करोगे तो ये आपको बोलेंगे कि मुझे पास्ट के बारे में बात नहीं करनी है, मुझे इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाना है और आपका सिर्फ साथ चाहिए और बैलेंस चाहिए इस रिश्ते में। ओके, सो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं और ये आपको आज तक जो कभी बताई नहीं है ना अपने दिल की बातें, दिल की फीलिंग्स, वो भी आपसे शेयर करना चाहते, जो कि अभी तक इन्होंने छुपा करके रखी थी, दबा करके रखी थी, आपको पता भी नहीं था कि ऐसे ऐसे डिज़ायर्स ये रखते हैं और आपके बिना इनका हाल क्या हुआ, किस सिचुएशन से गुजरे, क्या क्या इन्होंने किया, क्या नहीं किया, और कितना ये प्यार करते हैं और क्या चाहते हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। मे बी इन्होंने बहुत सारी अपनी फीलिंग्स को हिडन रखा है, कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया आपको कि ये कैसा फील करते हैं, क्या चाहते हैं, कैसा महसूस करते हैं। बहुत जल्दी ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, ये सारी फीलिंग्स आपको बताएंगे, ये जो अभी तक इन्होंने छुपा करके रखी हैं आपसे। ओके, दरअसल इनको एक सेल्फ रियलाइजेशन जो शब्द है ना, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, आपके बिना ये एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जहाँ पर इनको काफ़ी अकेला रहना पड़ा है, जहाँ पर रातें कटना मुश्किल हो गई थी, नींद आना मुश्किल हो गया था और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या इस लाइफ का। इतनी बोरियत है, इतनी नेगेटिविटी है, इतनी एंजाइटी है, कोई खुशी नहीं है लाइफ में, बोर हो गए थे बहुत ज़्यादा। और इस वजह से एक सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूर हुआ है इनको कि ईगो में कुछ नहीं रखा और ना किसी को कंट्रोल रखने में कुछ रखा है। हो सकता है या आप पे कंट्रोल रखते हो कि जैसा ये कहे वैसे आप करो, जैसा ये चाहे वैसा आप चलो, और शायद आपने इस चीज़ से ही इनकार किया था कि नहीं, मुझे अपने तरीके से भी चलना है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी लाइफ है। जब तुम रूल्स ब्रेक कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता। जब तुम दूसरों से बात कर सकते हो, जब तुम फ्रेंड्स बना सकते हो तो मैं क्यों नहीं बना सकती, या मैं क्यों नहीं बना सकता। सो ये सारी चीज़ें रही और इस वजह से इनका ईगो भी रहा है आपकी तरफ, हमेशा ईगो रखा इन्होंने, अपनी ज़िद रखी आगे, और हमेशा माइंड से चले हैं, इमोशनल कभी हुए नहीं। और कभी फीलिंग्स को जितना आप इमोशनल रहे हो, इनकी गलती होने के बावजूद भी आपने माफ़ी मांगी है, इन्होंने कभी वैसा नहीं किया है।
सो ये सेल्फ रियलाइजेशन इनको हुई है कि ऐसा ईगो का कोई फ़ायदा नहीं है, ये ईगो मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है, मुझे अंदर ही अंदर मिटा रहा है। उससे अच्छा तो है कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ, जो चीज़ें मिल रही हैं उसे एक्सेप्ट करके खुश रहूँ, और जो चीज़ों की वैल्यू समझूँ, रिश्तों की वैल्यू समझूँ कि रिश्ते कितने मायने रखते हैं। ये जो शख्स है, मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आप, इनका ये मानना है, ये सेल्फ रियलाइजेशन है इनकी कि आप जो हैं खुशियाँ हो इनके लिए, और जब ये खुशियाँ आ रही हैं, दरवाजे पे खड़ी है, तो क्यों ना मैं दरवाज़ा खोलूँ, क्यों मैंने ईगो की वजह से दरवाजे बंद किए हुए हैं। इनको ये रियलाइज़ हो गया कि ये जो बोरियत वाली ये जो लाइफ है, ये जो दुख तकलीफ़ों वाली है, जो रातें नहीं कट पा रही है, नींद नहीं आ पा रही है, ये सारी चीज़ें मैंने खुद ने ही क्रिएट करी है, वरना एक मिनट ना लगे ये सबको ख़त्म होकर के एक उजाला, एक खुशियाँ वापस आने में, अबंडेंस आने में इतनी सी भी मिनट नहीं लगेगी, बस सिर्फ मेरे एक कदम की ही ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हुआ है। ओके, दरअसल ये इंसान ना अपने ईगो को ही सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहा था इतने लंबे टाइम से। इसको पता है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बस थोड़ा ही फ़र्क है। इसको लग रहा था कि जो मेरा ईगो है ना, वही मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट आई फील कि इन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया है कि ईगो अलग है और सेल्फ रिस्पेक्ट अलग है, दोनों अलग अलग है, और मैं एक ही मान रहा था और ये गलतियां मैं कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बोरियत से भर गई है। ये रियलाइजेशन इन्हें हुई है, और अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, पहले जैसा रिलेशनशिप ये वापस चाहते हैं, और ये पहले जैसे रिलेशनशिप की ही आपसे बात करेंगे। वही पैशन, वही अट्रैक्शन, वही जोश, वही जुनून इस रिश्ते में वापस से चाहते हैं। और जैसा शुरू में आप मिले थे तब था आपके रिलेशनशिप में, जो प्यार था, जो एक दूसरे के लिए चाहत थी मन में, जो एक दूसरे के लिए बात के बिना मन नहीं लगता था, वही सारी चीज़ें ये वापस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वही फायर, वही एनर्जी, वही पैशन, वही पॉजिटिविटी, वही सारी चीज़ें ये वापस इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। वही रोमांस, वही सारी चीज़ें जो अब पहले सब कुछ बहुत बढ़िया था तब होता था आप दोनों के बीच में। ऑलराइट, इसको लेकर के भी आपसे बात करना चाहते हैं। और जिन भी वजह से टावर आया था आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, ये उन सारी वजहों को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लियर दिखता है यहाँ पर। ये चाहते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारी फाउंडेशन थी वो इतनी मजबूती के साथ नहीं रखी, बट इस बार हमें हमारी फाउंडेशंस मजबूती के साथ रखनी है, लॉयल रहना है और रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं। जो प्रॉमिसेस किए हैं वो प्रॉमिसेस पूरे करने हैं। किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न में नहीं रहना, और बैलेंस चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। ये जो मैं एनर्जी गेट कर पा रही हूँ वो ये है कि पुरानी बातों को याद भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जब इनको ये याद आता है ना कि मैंने पास्ट में ये डिसीज़न लिया था और ये डिसीज़न की वजह से आज मेरी ये हाल है, उस डिसीज़न की वजह से आज मेरा ये हाल है, तो इनको बड़ी ही तकलीफ़ होती है, ये चीज़ों से ट्रिगर होते हैं, इस वजह से उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहते, उनको भूल करके अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं। उस तरीके की कोई भी मेमोरी ये वापस से नहीं चाहते, और इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये दिल और दिमाग में बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं। ये भी इनको रियलाइज़ हुआ है कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है, और किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए दिमाग से ज़्यादा दिल की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पर रिश्तों में, प्यार वाले रिश्तों में। ख़ास तौर पर जो भी हमारे जितने भी रिश्ते हैं ना, मम्मा पापा, भाई बहन, पति पत्नी, जितने भी रिश्ते बने हैं सब प्यार पे टिके हुए हैं, दिल पे टिके हुए। अगर वहाँ पर चालाकियाँ शुरू कर दी, वहाँ पर एक की दो लगाना शुरू कर दिया, रिश्ते ख़राब होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, सोच ही नहीं मिलेगी, विचार नहीं मिलेंगे, रिश्ते टूटेंगे। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है कि प्यार ज़रूरी है,
रिश्तों में भावना ज़रूरी है, दिल से सोचना ज़रूरी है। हमेशा दिमाग लगाएंगे कुछ ठीक नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं ये शख्स जो है दिमाग लगाना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो तो इसकी हैबिट बन गई है। बट ये कोशिश करना चाहता है बैलेंस बनाने की, क्योंकि इसको रियलाइज़ हो गई है अपनी गलतियाँ, कि इसने कहाँ मिस्टेक की है, और अब ये इन मिस्टेक्स को नहीं दोहराना चाहता। अब ये एक नए तरीके से फ्रेश स्टार्ट चाहता है। ये क्लियर है यहाँ पर। ओके, या तो कुछ लोगों की बात ये हो चुकी होगी या फिर बहुत जल्दी हो जाएगी, यही बातें होनी है। पेशेंस, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। सही मौके का, सही टाइम का, सही वक्त का, सही मूड का इंतज़ार कर रही हैं, तब ये आपसे आकर के बात करेंगे, क्योंकि थ्रॉट चक्र का कार्ड है। ओके, जैसे ही मौका मिला वैसे ही आपसे बात करेंगे। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, पीस चाहते हैं इस रिश्ते में। किसी भी तरीके की ये सारी टावर चीज़ें नहीं चाहती है। जो टावर मोमेंट्स जो आते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, लड़ाई झगड़े होना, दिल तोड़ना, टूटना, रोना, कुछ नहीं चाहते। किसी भी तरीके का ड्रामा नहीं चाहते हैं। पीस चाहते हैं इस रिश्ते में। और ये जो सारी चीज़ें हुई ना, ये भुलाना चाहते हैं इसको। परेशान है इन सब की वजह से। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, सोचते बहुत हैं आपके बारे में, क्लियर दिखता है डिसीट। और इनको ये भी लगता है कि पता नहीं अब आप इनके ऊपर दोबारा से विश्वास कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये होने के बाद में इनको ऐसा लगता है कि शायद आपको ये लगता है कि ये धोखेबाज है, इन्होंने धोखा दे दिया, और पता नहीं अब आप इनकी बातों पे फिर से बिलीव भी करोगे या नहीं करोगे। इस तरीके के भी थॉट्स हैं इनके दिमाग में, सोचते हैं ये। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते हैं। यूनिवर्स से बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब यूनिवर्स से मांगते हैं। आपकी दी हुई चीज़ें बहुत संभाल करके रखते हैं ये अपने पास। एंजाइटी एंड ऑल टाइड अप, एंजाइटी इनको रहती है आजकल, बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस वजह से। ऑल टाइड अप से ये पता चलता है कि स्टॉक करते हैं आपको, और दूसरा ये पता चलता है इससे कि आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने कोशिश करके देख ली, बट ये नाकामयाबी इनको हासिल हुई है, इस वजह से आपसे दूर नहीं हो पा रहे। और फाइनल डिसीजन ये है कि अब फ़ायदा नहीं है और ज़्यादा भागने का। अप्रिशिएट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अब आने में ही फ़ायदा है, भागने में नुकसान है। इनको ये चीज़ समझ में आ गई है। कॉर्नकॉपिया, विश फुलफिलमेंट हुआ आप इनकी। दरअसल आप भी अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, दिखता है। अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, सेविंग्स पे फोकस कर रहे हो, प्लान्स हैं, गोल्स हैं, काम कर रहे हो उनके ऊपर, जिसकी वजह से जब इंसान के पास गोल होता है, प्लानिंग होती है कि मुझे क्या कब क्या करना है, तो इंसान के अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है, एक अलग ही एनर्जी आती है, और वो उसकी तरफ जब मेहनत करता है एक अलग ही फेस पे चमक होती है। हम नहीं फील कर पाते, बाकी लोग नोटिस करते कि हाँ इसके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस है। जब हमारे गोल्स होते हैं ना हमारे पास करने के लिए, आप अपने अंदर एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस देखोगे। कभी ऑब्जर्व करना इस चीज़ को कि आपके पास कोई गोल नहीं है, आपको नहीं पता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस चल रही है गाड़ी ज़िंदगी की जैसी चल रही है और चलने देते हैं। आप बहुत ऐसा लेज़ी सा फील करोगे, किसी तरीके का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस आप चल रहे हो ऐसे ही। और लोगों को भी यही लगेगा कि भाई कितना ये इंसान लो एनर्जी का है, ठीक है, लोगों को यही फील होगा। लेकिन जब आपके पास गोल होगा, आपके पास प्लानिंग होगी, आपके पास काम होगा और आप उसको ध्यान से करोगे, और उस काम में सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपका इंटरेस्ट होगा, आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है, उससे एक अलग ही चेहरे पे नूर आता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। आपके हर एक्शंस में वो जो चमक है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो नूर है, वो झलक कर के बाहर आता है और लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं।
आप देखना जितने भी कामयाब लोग हैं, कामयाब को छोड़ो, जो भी मतलब कि जिनकी लाइफ में गोल होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने गोल्स बनाए होते हैं, आप उनकी तरफ हमेशा अट्रैक्ट होगे। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा इतना पॉजिटिव है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उनके अंदर हमेशा एक्साइटमेंट रहती है कि मुझे अभी ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। वो अलग ही दिखते हैं। लेज़ी कैसे रहेंगे? बाल बिखरे हुए हैं, नॉर्मल से कपड़े पहन लिए, घर में पड़े हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग घर से भी काम करते हैं, तो उनका भी होता है ऐसा ही लेज़ी से। लेकिन जिनके पास गोल होता है ना, यकीन मानो उनकी एनर्जी बहुत अलग होती है। वो हमेशा एक्टिव दिखेंगे आपको, क्योंकि उनको पता है मुझे कहाँ जाना है। जब हमें पता होता है हमें कहाँ जाना है तो हम रेडी रहते हैं बिल्कुल। और जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कुछ नहीं करते। हमें पता है हमें वहाँ जाना है, हम 2 घंटे पहले रेडी होकर के बैठ जाएंगे, अगर वो जहाँ हमें जाना है वो हमारे मन पसंदीदा जगह है तो। और भाई गोल आप सेट करोगे तो डेफिनेटली गोल आपका है, वो सपना आपका, तो आपके लिए तो एक्साइटमेंट है ही, उसमें खुशी तो है ही। फिर तो आप रेडी क्यों नहीं होगे? जो वो रेडी होना होता है ना, वही शाइन लाता है। आप रेडी होकर के खूबसूरत लगते हो नहीं लगते हो? कहीं अगर आप किसी के घर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप ऐसे ही चले जाओगे जैसे घर में रहते हो? कोई नहीं जाता। सब तैयार होते हैं, रेडी होते हैं अच्छी तरीके से। हम अच्छे लगने चाहिए भाई, हमें पिक्स भी क्लिक करनी है, ये भी करना है, वो भी करना। अलग ही दिखते हो, अलग ही एनर्जी होती है। दूसरा देखता है उसको भी अलग ही फील होता है। अलग तरीके की परफ्यूम लगाएंगे, अलग ही खुशबू आएगी। या तो ये चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं एक अलग पॉजिटिविटी लाती है, और वो काम आप कर रहे हो। और आई फील वही कॉन्फिडेंस, वही अट्रैक्शन हो रही है आपके पार्टनर को आपके लिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।